हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी लोग अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की, बहुत सारी खुशियाँ बिखेर रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि नवंबर मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आज हम नवंबर मंथ आपके ज़ोडिएक के हिसाब से नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़ोडिएक्स के अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। मोरओवर बहुत सारे लोगों को ज़ोडिएक्स नहीं पता लग पाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आज हम ज़ोडिएक्स के अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ को पिक करके ये देखेंगे कि नवंबर मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल नवंबर मंथ प्रेडिक्शन फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल जो आज इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो इस परिवार का सदस्य है, इस 111 से जुड़े हुए हैं उन्हें भी, और जो नहीं जुड़े हुए हैं, पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, आपको भी। तो आज की रीडिंग का टॉपिक नवंबर मंथ। आज हम कुछ चरणों के अंदर, कुछ स्टेप्स के अंदर रीडिंग को करेंगे। रीडिंग को कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले देखेंगे कि आपका कौन सा डेट ऑफ बर्थ कहाँ पर है। फिर उसके बाद जब आप पिक कर लेंगे अपनी पाइल, आपको पता लग जाएगा कि आप कौन से वाले ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तब हम चलेंगे किधर की साइड? आपकी रीडिंग्स की तरफ। रीडिंग्स को हम कैसे स्टेप्स में करेंगे? पहला स्टेप रहेगा कि नवंबर मंथ में आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। दूसरा स्टेप्स आपका रहेगा कि कौन सी चीज़ें आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा रहेगा कि नवंबर मंथ ओवरऑल आपके फिनेंस के लिए या आपके ग्रोथ के लिए कैसा रहेगा, और आपके पर्सनल फ्रंट पर, यानी प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों ही फ्रंट पर देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि आप नवंबर मंथ में क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या और हो सकता है आपके साथ। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि आपको नवंबर मंथ में कौन गाइड करने वाला है, या कौन ऐसा हो सकता है जो कि आपको नवंबर मंथ में प्रोटेक्ट करने की एनर्जी में जाए। उनसे जुड़ा हुआ एक रिचुअल भी देखेंगे हम। आज की रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो। आज मैं आप लोगों को कुछ रिचुअल बताने वाली हूँ जो आप अपने डिवाइनिक स्पिरिट्स गाइड के लिए कर सकते हैं, ठीक है, और आप उनका प्रोटेक्शन पा सकते हैं ऑल ओवर द मंथ ऑफ नवंबर। अच्छा, नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे कि डिवाइन आपसे इस नवंबर मंथ के लिए क्या कहना चाहती है विद द हेल्प ऑफ दीज चिट्स। और अभी ख़त्म नहीं हुई है रीडिंग हम लास्ट में यहाँ येलो कार्ड से भी देखेंगे दैट व्हाट काइंड ऑफ वन स्पेसिफिक थिंग जो आप डेफिनेटली इस नवंबर मंथ में पा करके ही रहेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं कि नवंबर मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं पाइल सिलेक्शन की। पाइल सिलेक्शन बहुत ही इजी रखा है ताकि हर किसी को अच्छे से समझ आ सके। डेट ऑफ बर्थ अधिकतर लोगों को पता होता है, तो मैंने इसीलिए डेट ऑफ बर्थ रखे हैं। ज़ोडिएक्स वैसे इंपॉर्टेंट होने चाहिए जब हम मंथली प्रेडिक्शन की बात करें, लेकिन क्योंकि ज़ोडिएक्स क्या होता है ना कि सभी लोगों को नहीं पता लग पाता है कई बारी, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सन मून वीनस साइन में, मोर ओवर नेम के कॉन्सेप्ट पे भी। तो इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ रखे हैं। अब सिचुएशन ये है कि जिस भी साल, जिस भी महीने की इन तारीखों में आपका जन्म हुआ है, आपने उस तारीख को पिक करना है, महीने या साल को नहीं देखना है, सिर्फ तारीख को पिक करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जन्म हुआ है 17 मार्च को, ठीक है, 17 मार्च 1995 को आपका जन्म हुआ है। तो आपने यहाँ पर मार्च और 1995 नहीं देखना है, सिर्फ तारीख देखनी है 17। तो 17 कहाँ पर है? पाइल नंबर 3 में है, ठीक है। अब मैं आपको क्लोजअप लुक दिखा देती हूँ फॉर द ईच पाइल। पाइल नंबर 1 में हमारे पास ये सारे 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31, ओके। पाइल नंबर 2 में है हमारे पास 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30।
और पाइल नंबर 3 में है हमारे पास 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 एंड 29। ओके, आइए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि नवंबर मंथ आप लोगों के लिए कैसा साबित होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। जो लोग रीडिंग्स चेक इन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जो लोग इस बात को सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। ये बात है पर्सनल पे रीडिंग से रिलेटेड। देखिए, मेरा सिर्फ 111 टैरेट चैनल है। मोर ओवर एक और है जिसका नाम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सिर्फ ये 2 यूट्यूब के मेरे चैनल है, इसके अलावा मेरा यूट्यूब पे और कोई चैनल नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़, ऑफिशियल पेज है 111 टैरेट का इंस्टाग्राम के ऊपर, वो सिर्फ एक ही पेज है, दूसरा कोई और पेज नहीं है मेरा। आप लोगों को बहुत सारे फेक आईडीज़ और फेक इंस्टाग्राम पेजेस मिल जाएंगे जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दैट पीपल आर क्लेमिंग कि वो 111 टैरेट है। तो मैं आपको कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले बीच में एक दौर आया था जब कमेंट सेक्शन में लोग यूट्यूब का जो डीपी होता है उसको निकाल करके लगा लेते थे और दे अट्रैक्ट पीपल कि आप आएँ और हमसे रीडिंग कराएं, जबकि वो कोई और होता था। अब वो स्कैम जब ठंडा पड़ गया, लोगों को चीज़ें समझ आ गई, तो उन्होंने नया स्कैम चलाया है। और वो ये है कि 111 टैरेट से रिलेटेड बहुत सारे पेजेस बना लिए इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे फिर आप लोगों को फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये तो 111 टैरेट है, और आप उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर वो आपको मैसेजेस भेजते हैं, आप उन्हें मैसेजेस भेजते हैं, और लोगों का स्कैम हो जाता है बहुत ही ख़राब वाला। तो मैं ऐसी किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ। जब भी आपको पर्सनल पे रीडिंग लेनी होती है तो मेरी एक मेल आईडी है जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। या तो आप मुझे वहाँ पर मेल कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर डीएम कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भेजती हूँ, और आप फिर मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, एंड देन आप अपनी रीडिंग्स बुक कर सकते हैं बाय मी, ठीक है। और ये प्रोसेस मैंने इसीलिए थोड़ा सा लॉन्ग रखा है दैट यू गाइज विल मैसेज मी, देन आई विल गिव यू द नंबर, और फिर उस नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज करेंगे वापस से। तो इसलिए मैंने रखा है ताकि वो जो स्कैम वाला पार्ट है वो बच सके, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आज आप नए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो। और अपने फैमिली वालों से या फिर अपने लव वन से, अपने फ्रेंड से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम करती हूँ मैं आज की इस खूबसूरत से रीडिंग के अंदर। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, आप लोगों ने पिक किया है इस खूबसूरत से पाइल को, और ये है पाइल नंबर 1 जहाँ पर आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल रहे हैं 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31। तो अगर आप लोगों का जन्म साल के किसी भी महीने, किसी भी साल, किसी भी महीने की इन तारीखों में से किसी में हुआ है, या आप किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हैं और अगर उनका इन तारीखों में से किसी में जन्म हुआ है, तो ये आपकी रीडिंग है। आइए चलते हैं और जानते हैं कि नवंबर मंथ आप लोगों के लिए कैसा साबित होगा, और इस नवंबर मंथ में आप लोगों की क्या एनर्जीज रह सकती हैं पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों फ्रंट्स पर। मैं एक बार आप लोगों को क्लोजअप लुक दे देती हूँ, सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से दिख जाए कि हाँ ये आप ही की रीडिंग है, किसी और की नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप अभी आपको पता लग गया होगा कि आप ही की रीडिंग है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स गाइस। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा होगा, है ना। नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बीच बीच में बताती रहूँगी कि आप लोगों की फाइल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़े से कार्ड्स मैं सोच रही हूँ कि आज आप लोगों के लिए पहले से निकाल लूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करें। नवंबर मंथ, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कब जनवरी आया था और कब नवंबर आ गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आप लोगों को भी ऐसा लगता है क्या? तो आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेगी इस नवंबर मंथ में, उसके लिए ये 3 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास यिन एंड यांग का कार्ड, दैट मीन्स अ कार्ड ऑफ बैलेंस,
ठीक है, अ कार्ड ऑफ बैलेंस, अ कार्ड ऑफ यूनियन, एक ऐसा कार्ड जो कि सारी महत्वाकांक्षाएं होती है ना, इंसान के दिलो दिमाग में जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं उनको ख़त्म करके और आगे बढ़ने का कार्ड मुझे ये महसूस होता है। ये नहीं है कार्ड नंबर 22। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्रंट पर आपके एनर्जीज़ को। ये आपके एनर्जी के कार्ड्स जो आप नवंबर में रखेंगे। अब मैं कुछ पर्सनल फ्रंट पर कार्ड्स निकालूंगी और कुछ प्रोफेशनल पर। प्लीज़ फ्लेम हमें गाइड कीजिएगा। ओके, वाओ, दिस इज़ अ जंप कार्ड। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जंप कार्ड का क्या मतलब है और किस एनर्जी में ये काम करता है। गाइस, मैं आप सभी लोगों को सारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें सिखाऊंगी। मैंने सोचा है टू लॉन्च सम कोर्स। बहुत जल्दी मैं टैरो का कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ, तो मैं वहाँ आपको सारी की सारी बारीकियाँ सिखाऊंगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग टैरो के अंदर नहीं सिखाते हैं, अगर आप लोग कभी भी कहीं भी सीखते हैं तो। इनफैक्ट जहाँ मैंने सीखा मुझे भी नहीं सिखाया गया। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने खुद ही कर लिया हो। नहीं, मैंने भी सीखा। आई एम अ सर्टिफाइड टैरो रीडर। 2 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पर। तो जब मैंने भी सीखा था तो मुझे भी नहीं बताया गया था, बट कहते ना धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस आता है, तो अगर आप लोगों को पहले से ही एक्सपीरियंस होगा तो आप और एक्सप्लोर कर पाएंगे। देखो क्या होता है ना, हम अगर कहीं से भी कोई अगर हमें 100 भी सिखाने की कोशिश करता है ना, तो वो आपको 90 ही सिखा पाता है। ठीक है, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको एटलीस्ट 95% सिखा सकूं, और जो वो 5% आपका बचेगा वो आपका खुद का एक्सपीरियंस से आएगा। ठीक है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो खरा ना बोलें। पीपल विल टेल यू कि अरे 100% आपको ऐसे सिखाएंगे वैसे सिखाएंगे, बट दे डोंट एक्चुअली डू। ओके, अब देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज या ओवरऑल आप लोगों का 2023 का ये नवंबर मंथ कैसा जाएगा। और जो लॉन्च डेट है वो मैं सोच रही हूँ 1/1 पोर्टल पर। यस, थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट मैं वो जो कहते हैं ना कि उधड़े हुए को सिले का काम, वो मैं नहीं करना चाहती। आई जस्ट वॉन्ट कि आप सभी लोगों के लिए मैं एकदम मतलब ऐसा कोर्स डिज़ाइन करूं कि आप लोग खुद से करना स्टार्ट कर दें चीज़ें। आपको क्वेरीज की ज़रूरत ना पड़े, आपका एक सेशन ही इतना बोल्ड हो। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, मैं बात आप लोगों से कर रही थी अभी सेशन और कोर्सेज की, लेकिन मुझे जो अंदर से एनर्जी फील हुई अभी वो बहुत ज़्यादा लवेबल है। मतलब एक थ्रस्टी एनर्जी नहीं है, प्यासी एनर्जी नहीं है। मुझे फीलिंग आ रही है जैसे कि अभी मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, स्टिल आई एम गेटिंग द वाइब्स ऑफ एक संतुष्टि की एनर्जी। ओके, तो हमारे पास है एडजेसेंट पॉसिबिलिटी का कार्ड। मैं इसे थोड़ा सा साइड रख देती हूँ। एडजेसेंट पॉसिबिलिटी का कार्ड, 7th चक्र कार्ड नंबर 41 और फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट का कार्ड। ओके, ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपकी रीडिंग्स की। अब हम बात करते हैं आपकी एनर्जीज़ की। तो सबसे पहले एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वो हो रही है कि या तो अभी हाल फिलहाल आप कुछ जुगत में लगे हुए हैं कि मुझे करियर को ऐसे इस्टेब्लिश करना है या मुझे करियर को कुछ इस तरीके से लेकर जाना है। ठीक है, या फिर आपके दिमाग अभी हाल फिलहाल आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, करियर, बिजनेस, फैमिली, इन सब चीज़ों को लेके। बेसिकली मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आपका जो अभी झुकाव है ना वो ज़्यादा है, क्योंकि आपके साथ में बहुत सारी जिम्मेदारियां देख रही हूँ मैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक सिंगल पर्सन
पर्सन है या आपके साथ में भी बहुत सारे लोग खड़े हैं जिनके साथ आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर लोगे और आप अपनी फैमिली को वहाँ से निकाल लोगे। ऐसा नहीं लग रहा मुझे अंदर से इस कार्ड को देख के फीलिंग आ रही है दैट राइट नाउ यू हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं अभी आपके ऊपर, और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से निडर होकर के करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए। देखो, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, राइट। और वही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपको वो चीज़ चाहिए इन एनी हाउ, और उस चीज़ को करने के लिए आपका जो दिमाग है अभी फाइनेंशियल स्टेटस की तरफ, मेटलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को अपना खुद का घर चाहिए, हो सकता है आप में से बहुत सारे जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है। देखिए गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, राइट। तो मुझे जो भी मैसेजेस आते जाएंगे आई विल श्योरली टेल यू। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें घर बनाना है, जिन्हें गाड़ी लेनी है, जिनके अपने खुद के प्लान्स हैं। हो सकता है घर है, उसको उसकी थोड़ी मरम्मत करानी है, उसके अंदर कुछ नया लेकर आना है। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को पता ही है दैट नवंबर इज़ अ मंथ ऑफ दिवाली ऑल्सो। तो फेस्टिव सीज़न है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उस फेस्टिव सीज़न का भी असर आपकी जेब पर, पॉकेट पर आने वाला है। और देखिए, सबकी पॉकेट्स खाली होती हैं, स्पेशली ज़िम्मेदार लोगों की तो डेफिनेटली होती हैं, क्योंकि उन्हें अंदर से ऐसा लगता है कि यार दिवाली का ही तो त्यौहार है, या बड़ा त्यौहार यही तो है, या फिर यही तो फेस्टिव सीज़न है। इस फेस्टिव सीज़न में ही अगर कुछ अच्छा बड़ा नहीं किया तो फिर क्या किया। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील हो रही है कि या तो अभी हाल फिलहाल आप फाइनेंस को लेकर के थोड़े से चिंतित हैं, या फिर फाइनेंस को लेकर के आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, ठीक है, कि कल को प्लानिंग के साथ चलना है। ऐसा ना हो कि महीना निकल जाए और चीज़ें रह जाए, या ऐसा ना हो कि किसी को बुरा लग जाए किसी बात का। सब कुछ मतलब एक मैनेज करके चलने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। तो या तो हो सकता है ये एनर्जीज अभी आपकी चल रही हैं, या हो सकता है ये एनर्जीज चलेंगी आपकी नवंबर मंथ में। मैं यहाँ ऐसे नहीं देख रही हूँ कि आप भाई पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। नहीं, पैसा कहीं ना कहीं से आएगा। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, पैसा कहीं ना कहीं से आएगा और आप अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। उसमें मेरे को दिक्कत नहीं दिख रही है। मुझे यहाँ पर दिक्कत दिख रही है कि आपका जो सारा का सारा ध्यान है ना, वो अपने पैसे की तरफ रहेगा, ठीक है। और क्योंकि पैसे की तरफ आपका ध्यान रहेगा, तो हो सकता है आप थोड़ा सा अपने इमोशनल फ्रंट से, हो सकता है कि आप अपने थोड़े से फैमिली फ्रंट से दूर हो जाएं, या कई बार ये ऐसा होता है कि हम अपने फैमिली को तवज्जो, इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी कम देते हैं और चीज़ों को ज़्यादा देते हैं। तो लोगों को, आपके परिवारजनों को लगता है, आपके प्रियजनों को लगता है कि अरे यार, इनको तो मेरी पड़ी नहीं है। जबकि रियलिटी ये होती है कि आप उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, और आए दिन इन चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी दिख रही है कि आप खुद को, फैमिली वालों को या लवर्स को या फ्रेंड्स वगैरह को थोड़ा सा टाइम कम दे पाएंगे, जिसकी वजह से आप में और उन लोगों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा, कॉन्स्पिरेंसी थोड़ी सी ऐसी हो सकती है, ठीक है। नवंबर मंथ आप लोगों के लिए जहाँ मेटलिस्टिक गेन्स और अपलिफ्टमेंट को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रेस लेकर आ सकता है, वहीं मुझे नवंबर मंथ आप लोगों के लिए एक बहुत ही काबिल चीज़ देता हुआ नज़र आ रहा है। वो है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी का कार्ड। इस कार्ड को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कार्ड नंबर 24। इस कार्ड को हम इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एनर्जी दिखा रहा है मुझे आप लोगों की, ये एनर्जी मुझे दिखा रहा है कि आपके जीवन में नवंबर मंथ में बहुत सारे दरवाजे खुल सकते हैं। ये दरवाजे डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये दरवाज़ा हो सकता है किसी तरीके की कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको अचानक से मनी दे दे, या ये दरवाज़ा ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को पैसा दे रखा है बहुत सारा और वो अचानक से आपको पैसे दे दे जब आपको ज़रूरत है, या फिर ये दरवाज़ा हो सकता है प्यार का, जो आपको सेटिस्फाइड मोड पर भी ढेर सारा अनकंडीशनल प्यार दे जाए। तो देयर आर लॉट्स ऑफ डोर्स जो आप लोगों के लिए खुलने वाले हैं इस नवंबर मंथ में। ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट तरीके से होंगे। नेक्स्ट जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो है द कार्ड नंबर 41, 7th चक्र का कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग
कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपना इंट्यूशन का इस्तेमाल करने वाले हैं इस महीने में। अपने वाक चातुर्य का, यानी कि आपकी जो कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, आप उसका, अपनी स्मार्टनेस, अपने दिमाग का, एंड थर्ड अपने एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर अपने आप को उभार के बाहर निकालने में। ठीक है, तो आप लोगों की एनर्जीज मेटलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा रहेगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ रहेगी, पैसे को जोड़ने प्लान करने में रहेगी, लोगों के लिए जिम्मेदारी पूरी करने में रहेगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो है कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रहेंगी कि आपके पास ऑलरेडी जो ज्ञान है आप उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसको इस्तेमाल करेंगे आप लोग। नाउ लेट्स सी आप लोगों के करियर फ्रंट पर या हम बात करें प्रोफेशनल फ्रंट पर 2000 जो आपका 23 का ये नवंबर का मंथ है वो कैसा जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सनल फ्रंट पर कैसा जाने वाला है महीना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कार्ड्स कौन कौन से आए हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, द वर्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, फिर आप लोगों के लिए लव के कार्ड्स आए हैं यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स। लव कह लो या पर्सनल फ्रंट कह लो, देखो फैमिली कार्ड्स भी होते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। आज मैंने थोड़ा सा कैमरा इसी तरीके से मैनेज किया है कि आप लोगों को सारे कार्ड्स दिखें। आई होप सारे दिख रहे हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है, सबसे पहले आप लोगों के करियर की अगर मैं बात करूँ, उससे भी पहले मैं थोड़ा आपको ज़ोडिएक्स के बारे में बताती हूँ। देखिए, मैं अब जो ज़ोडिएक्स आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर उनमें से कोई ज़ोडिएक आपका नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रीडिंग नहीं है ये। ठीक है, लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ का। बेसिकली हर इंसान की अपनी खुद की 12 की 12 राशियाँ उसके बर्थ चार्ट में काम कर रही होती हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि नाम के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट राशिज़ के अंदर अपने आप को फील कर पाते हैं स्ट्रांग। और अगर इस वक्त आपके लिए कुछ और राशिज़ निकलती हैं, कुछ और राशिज़ बोल रही हूँ मैं, सॉरी, कुछ और राशि या कुछ और ज़ोडिएक्स निकलते हैं, तो ये समझ जाइएगा कि अभी आप उस एनर्जी के अंदर हैं, दैट्स वाई आपके लिए ये ज़ोडिएक्स आए हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का बोलबाला बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि आप में से बहुत सारे लोग अर्थ साइन हो सकते हैं, बहुत सारे साइन। ठीक है, बहुत सारे लोग अर्थ साइन हो सकते हैं, कुछ लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, कुछ लोग जेमिनाई हो सकते हैं, एंड कुछ लोग यहाँ पर एरीज, विर्गो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस हो सकते हैं। ज़्यादा मुझे अर्थ साइन की एनर्जी लग रही है, तो ज़्यादा मुझे एनर्जी लग रही है यहाँ पे पेशेंस की। ठीक है, कि हो सकता है आप इस नवंबर मंथ में मेहनत करते रहें, फल की टेंशन ना लें या फल की इतनी चिंता ना करें, कब होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा की टेंशन ना लें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को इंगेज करने की कोशिश करें, बिजी रखने की कोशिश करें। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर हम करियर की यहाँ पे बात करें तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों के लिए गाइज, दैट कोई चीज़, नाइट ऑफ सोर्ड्स, भागी भागी आपके पास आ रही है। कैन यू सी दिस कार्ड? मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा है या नहीं, क्योंकि कैमरा थोड़ा ऊपर लगाया मैंने आज। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एनर्जी दिखाता है जैसे कि कोई है, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई चीज़ है जो भागी भागी आ रही है आपके पास। ठीक है, और आप उसको तुरंत से ग्रैब कर लेंगे। देख रहे हैं आप, जैसे कि किसी ने आपको कोई अपॉर्चुनिटी दी और आपने उसे तुरंत से पकड़ लिया। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम सबके साथ ऐसा होता है कि हमारे पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई ना कोई हमारे पास ऐसा कोई हमारे पास मौका आता है, अपॉर्चुनिटी, मौका आता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम उस चीज़ को गवा देते हैं और बाद में फिर हम पछताते हैं कि अरे यार कितना बढ़िया था ना यार, उसको तो ले लेना चाहिए था, ऐसा कर लेना चाहिए था, है ना। लेकिन इस बार मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि नवंबर मंथ में आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। वैसे तो मैंने करियर और प्रोफेशनल फ्रंट के ही कार्ड्स निकालेंगे 4 स्टार्टिंग के, बट स्टिल
तो ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिसे आप तुरंत से ग्रैब कर लेंगे और आप बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर के असमंजस की स्थिति में नहीं जाएंगे। मुझे कई लोगों का, अगर आप लोग आउटसाइड जाने का सोच रहे हैं, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं, अगर आप वहाँ से किसी दूसरी कंट्री में वो मूव करने का सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत स्पेसिफिक है ये नवंबर मंथ। आप इसे बहुत सारे लोगों के लिए, हो सकता है अगर आप लोगों ने वीज़ा या पीआर वगैरह अप्लाई किया हुआ है तो डेफिनेटली आपका वो काम हो जाए। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ लोग जो अभी जिस कंट्री में वहीं पर ही रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई एम सीइंग कि आप लोग इतने हैप्पी होंगे। अगर आप लोग इस कार्ड को अच्छे से देख पा रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वुमेन कितनी खुश है, अपने ही दायरों में कितनी खुश है, अपनी जिम्मेदारियों में, अपने दायरों में सेटिस्फाइड है। तो मुझे आप लोगों की जो सोल है वो सेटिस्फाइड नज़र आ रही है। हालांकि मेहनत बहुत करेंगे आप लोग, लेकिन आपको उसका फल मिलेगा नवंबर मंथ में। कुछ लोगों के इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कुछ लोगों को बोनस मिल सकता है क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और मिले भी क्यों ना, फेस्टिव सीजन है। तो प्रोफेशनल फ्रंट आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, कोई अपॉर्चुनिटी जो भागी भागी आएगी और इसकी वजह से आपकी फैमिली में उत्साह बनेगा। 3 ऑफ पेंटिकल, आप अपने परिवारजनों के साथ बहुत ज़्यादा खुशी से इस चीज़ को फील कर पाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों के लिए लव की, तो लव के कार्ड्स मुझे यहाँ पे और अच्छी एनर्जी दे रहे हैं। अगर आप लोग, पहली बात, किसी लव कंडीशन के अंदर फंसे हुए हैं, या अगर आप लोग उस लव कंडीशन के अंदर मेहनत कर रहे थे काफ़ी टाइम से, बट आपको कोई तरक्की नहीं मिल रही थी, या आपको ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन तो शायद कभी डील ही नहीं हो पाएगी, तो आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि भगवान जी ने अब इस सिचुएशन के अंदर कदम रख लिया है। एस ऑफ कप्स, वो इस सिचुएशन को ठीक करके ही मानेंगे, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। यहाँ पे देखो ना, आप इतने समय से इस रिलेशन के ऊपर मेहनत कर रहे हो, यहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं, स्क्रिप्टिंग, मुझे यहाँ पे रिचुअल का सामान दिख रहा है। दैट मीन्स आप लोगों ने, हो सकता है, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और बहुत कुछ किया, और अब फाइनली उनका काम है करने का, ठीक है। मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही हैं कि या तो आप लोग 6 ऑफ सोर्ड्स, किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पर आपको आपके ट्रू लव मिल जाए, अगर आप अभी तक बिल्कुल सिंगल हैं तो, जो आपसे सच्चा प्यार करें। एस ऑफ कप्स, जिनके मन में आपके लिए सच्ची मोहब्बत हो, सच्ची भावनाएं हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस पर्सन का अभी इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, जिस रिलेशनशिप के अंदर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो फाइनली आपको सामने से आके कह दे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या थ्योरीज है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे कुछ लोग यहाँ पर इंजॉय करते हुए भी नज़र आ रहे हैं अपने पर्सनल फ्रंट पर, हो सकता है अपने परिवारजनों के साथ, हो सकता है अपने किसी लव वन के साथ। तो अगर आप किसी सिचुएशन में हैं लव को लेकर के, तो नवंबर मंथ उसका सोल्यूशन लेकर आ रहा है। अगर आप लोग अभी हाल फिलहाल किसी लव रिलेशनशिप में नहीं है, बट यू गाइज वॉन्ट टू बी कम, तो समवन इज ऑल्सो कमिंग। कोई है जो आपके जीवन में आ रहा है, जो आपको आपके जीवन में ढेर सारी तरक्की और खूबसूरती देने की कोशिश करने वाला है। ओके, नाउ लेट्स सी ओवरऑल ये जो महीना है आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। और मैंने आप लोगों से एक चीज़ बोली थी स्टार्टिंग में कि मुझे एक अच्छी एनर्जी फील हो रही है पाइल नंबर 1 वालों के लिए, कि आप जो भी चाहते हैं ना, आपको उसके लिए तरसना नहीं पड़ेगा। नवंबर मंथ में आप जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपको सामने से चीज़ें मिलने की बहुत ज़्यादा, मतलब मैं देख रही हूँ यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ऑल ओवर द मंथ आप मेहनत करेंगे, बहुत बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, और उस मेहनत का आपको फल मिलेगा। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। आपकी किसी तरीके की कोई मुराद या किसी तरीके की कोई बहुत स्ट्रॉन्ग विश कंप्लीट हो सकती है विद द 9 ऑफ कप्स, और इसके कंप्लीट होने से आपको तरक्की भी मिल सकती है, शांति भी मिल सकती है, सुकून भी मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। नाइट ऑफ कप्स, एज आई टोल्ड यू गाइस, समवन इज कमिंग इन योर लाइफ जिसको देख के आपका भी जिया धड़क जाएगा। 2 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। या तो आप अपनी फैमिली के साथ मिलके कोई सेलिब्रेशन करने वाले हैं, या आप अपनी फैमिली के साथ मिलके या अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके किसी ट्रिप का इंजॉय ले सकते हैं, ठीक है। जॉयफुल एनर्जी में जा सकते हैं बिकॉज दिस इज़ अ फेस्टिव सीजन। एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड बार बार दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि लवेबल कंडीशंस बन गई हैं,
कोई तो है जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उत्साह और एक्साइटमेंट लेकर आ रहा है। ये आपका ट्रू लव है गाइस, ठीक है, ये आपका ट्रू लव है। अगर आप ही हाल फिलहाल आप लोग किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व होने का सोच रहे हैं तो बेझिझक हो जाइए, क्योंकि ये बंदा आपका ट्रू लव है, ठीक है। आजमाइश ज़रूर करना, बट डेफिनेटली आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं। अगर आपका कोई पार्टनर है जो आपसे चांस लेने भी आए ना गाइस, ठीक है, अगर चांस लेने भी आए ना और आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है तो एक बार चांस ज़रूर दे करके देखिएगा, ठीक है। नाउ गाइस लेट मी टेल यू, अब हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें आप इस नवंबर मंथ में अचीव करेंगे, या मैं ऐसा कहूँ कि मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। हर महीना एक एनर्जी लेकर आता है ना, दैट्स वाई। चलिए देखते हैं ये मंथ क्या लेकर आया है। कंपैशन, इंस्पिरेशन, वाओ वेरी नाइस, एंड कमिटमेंट, एग्जैक्टली। बॉटम ऑफ द डेक करियर, तो करियर की टेंशन तो आप लोग छोड़ ही दीजिए नवंबर मंथ में। करियर की टेंशन इसलिए भी आपको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि ये आपको एक कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देने वाला महीना साबित होगा, ठीक है। तो करियर की तो टेंशन आप लोग बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील हो रही है वो है कि आपको लव की तरफ से भी टेंशन छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपको हो सकता है कुछ लोग कमिटमेंट में बंध जाएं, कुछ लोग किसी तरीके के कमिटमेंट के अंदर आ जाएं, किसी लव रिलेशनशिप में आ जाएं इस महीने, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे फीलिंग दे रहे हैं इंस्पिरेशन की, यानी कि हो सकता है आपका स्ट्रगल फिर आपकी सक्सेस लोगों को इंस्पायर करे, फुल कंपैशन और फुल हाई एनर्जी इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग अगेन वही चीज़ आ गई सामने से। नाउ लेट मी टेल यू गाइस कि वो कौन सी एक चीज़ है जो आप डेफिनेटली इस महीने में अचीव करेंगे। ये वाला कार्ड पता नहीं क्यों मुझे यही एनर्जी दे रहा है। तो आप लोगों के लिए फैमिली सपोर्ट प्लस गाइडेंस, वाओ, ये चीज़ आप लोगों को इस महीने में मिलने ही मिलने वाली है। एनी हाउ, फैमिली का सपोर्ट और आपके गार्डियन एंजल्स का सपोर्ट, गाइडेंस आपको मिल सकता है आपके डिवाइन स्पिरिट गाइड से। और डिवाइन स्पिरिट गाइड से मुझे याद आया कि लेट्स सी आप लोगों का इस मंथ का डिवाइन स्पिरिट गाइड कौन होने वाला है, ठीक है। एनिमल स्पिरिट कौन सी होने वाली है और इनके लिए आप क्या कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगी, डोंट वरी। ओके, सो वी हैव अ वन जंप कार्ड और वो है टर्टल स्पिरिट। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। डेफिनेटली अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों से पिछड़ गए हैं, लोगों से दूर चल रहे हैं, लोग आपसे कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा आप लोगों के लिए एडवाइस भी आई है कि जो बंदा धीरे चलता है, जो शांति से चीज़ों को लेता है, वो हमेशा जीतता है, ठीक है। टर्टल ऑलवेज विन द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। टर्टल स्पिरिट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी इस पूरे मंथ में। टर्टल आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, डिवाइन स्पिरिट्स के लिए रिचुअल क्या कर सकते हैं, जब भी आपको ऐसा फील हो कि मेरी लाइफ थोड़ी सी अजीब हो रही है या मुझे इंस्पिरेशन की या मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप एक फ़ोटो निकलवाइए टर्टल का, ठीक है। एक टर्टल, बड़ा वाला टर्टल, उसकी एक फ़ोटो निकलवाइए, उसे अपने रूम के अंदर चिपका लीजिए, ठीक है। बेडरूम हो कोई चक्कर नहीं है, चिपका लीजिए उसे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा किसी ऐसी दीवार पे चिपकाइएगा जिसका फेसिंग ईस्ट हो, पूरब दिशा, ठीक है, ईस्ट हो। और आपने क्या करना है, वहाँ आप नीचे एक वाइट कलर की कैंडल लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इस कैंडल की बात करूँ तो इस तरीके की कोई कैंडल, या जो वाइट कैंडल्स होती है ना अपने पास, ये थोड़ी मोटी कैंडल हो गई, थोड़ी सी पतली वाली होती है ना, वो लगा सकते हैं और ध्यान में बैठ सकते हैं हाथ जोड़ करके, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप देखिएगा आपको इंस्टेंट गाइडेंस मिलेगी। और टर्टल से कहिए, टर्टल स्पिरिट से कि हे डिवाइनिक टर्टल स्पिरिट, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, इस चीज़ के अंदर मैं थोड़ा सा फंस गई हूँ या फंस गया हूँ। आपको देखना तुरंत, मतलब एकदम तुरंत आपको गाइडेंस मिलेगी उनकी तरफ से। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक किया था, आप लोगों के लिए इस मंथ को लीड करने की एनर्जीज में है टर्टल। तो टर्टल आपके डिवाइन स्पिरिट रहेंगे इस महीने। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्टार सीड एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए।
तो स्टार सीड एडवाइस है अर्थ। मैंने बोला ही था ना, आप में से बहुत सारे लोग अर्थिंग एनर्जी में चल रहे हैं, ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी में चल रहे हैं और पेशेंस की एनर्जी में है। योर सैक्रेड कॉलिंग अपॉन दिस प्लैनेट इज टू सिंपली लव्ड एंड टू बी लव्ड। यानी कि आपको बोला जा रहा है कि आपको इस धरती पर इसीलिए भेजा गया है ताकि आप लोगों को प्यार करें और लोग आपको प्यार करें। तो इस महीने की गाइडेंस आप लोगों के लिए यही है कि आप खुद से प्यार कीजिएगा, लोगों से प्यार कीजिएगा और हैप्पी एनर्जीज में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को गाइडेंस देती हूँ फ्रॉम दी एंजल ऑरेकल। इस महीने की एक गाइडेंस जो आप लोगों के पूरे महीने काम आने वाली है वो है इट्स अप टू यू। यानी कि जो कुछ भी चुने अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने दिल की आवाज़ को सुनते हुए कीजिएगा। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि रैंडमली उठाया और कर दिया। अच्छे से स्टेप लेने की कोशिश कीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको इस महीने आपको पेशेंस की एनर्जी दी गई है। दैट मीन्स आपको भी पेशेंस में रहने की ज़रूरत है गाइस। तो मन से, वचन से, अंदर से इंट्यूटिव होकर के ही आंसर्स लीजिएगा। ऐसे नहीं कि बड़े और बस चल दिए, ठीक है। इस एनर्जी में मत जाइएगा, थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ओके। नाउ लेट्स सी लव गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है इस महीने की। रोमांटिक फीलिंग्स, तो योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो ये जो बंदा है ना जिसके बारे में मैंने आपको बोला कि या तो कोई न्यू आ रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में जो कि आपको वैल्यूएबल फील कराएगा, तो या तो इस बंदे की रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए प्योर है, या फिर अगर आप किसी सिचुएशन में हैं तो उस बंदे की और आपकी फीलिंग बहुत ज़्यादा म्यूचुअली प्योर है। या फिर आपको बोला जा रहा है कि अगर किसी पर्सन ने पास्ट में आपके साथ गलत किया था और फाइनली वो इस मंथ में आके अपॉलॉजीज़ आपको दे, तो डेफिनेटली एक बार उसे चांस ज़रूर दीजिएगा क्योंकि इस बंदे की जो एनर्जीज़ हैं आपके लिए प्योर है, ओके। अब कुछ कार्ड्स, लास्ट कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए मुझे यहाँ से देखने हैं, निकल गए अपने आप ही आज सारे जंप कार्ड्स आए हैं अपने हिसाब से। तो डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है नवंबर मंथ के लिए। स्लीप, अपने स्केड्यूल को थोड़ा सा टाइट होने से बचाइएगा, मेहनत कीजिएगा लेकिन प्लीज़ एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। देन आपके लिए है सेल्फ टॉक, खुद से अच्छी पॉजिटिव बातें करना शुरू कीजिए गाइज, ओके। एंड वन मोर थिंग, सोल पर्पस, अपने सोल पर्पस का ध्यान रखें। और सोल पर्पस आप लोगों के लिए इस महीने का आया था कि आप आए हैं इस धरती पर ताकि आप लोगों से प्यार कर सकें और लोग आपसे प्यार कर सकें, ठीक है। आप लोगों को प्यार दें, लोग आपको प्यार दें, इसलिए आप इस धरती पर आए हैं, इस चीज़ का ख्याल रखें। तो ये महीना मुझे यहाँ पे एनर्जी दे रहा है दैट आप कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, आप एक स्टेप आगे जाने वाले हैं, ओके। तो कैसी लगी आप लोगों को ये आज की रीडिंग? पाइल नंबर 1 मुझे ज़रूर बताइएगा। आई नो थोड़ी सी रीडिंग लेंथी हो गई है आज, बट क्योंकि नवंबर फुल प्रेडिक्शन थी, दैट्स वाई। तो आपको हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट्स के साथ मैंने बताने की पूरी कोशिश करी है। बट अगर कुछ भी रह गया है और यू हैव डाउट रिलेटेड टू द रीडिंग, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मुझे ये बताना ना भूलें कि आप कौन से जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। आई जस्ट लव टू नो दिस थिंग कि आप लोग कौन से स्टेट या कौन से प्लेस से या कौन से सिटी या कौन से विलेज से इस रीडिंग को देख रहे हैं। आई जस्ट लव टू नो दिस थिंग, मुझे ज़रूर बताइएगा। और जल्दी मिलेंगे हम लोग एक और नई रीडिंग के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा और यस, लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए जल्दी मिलेंगे और मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि ये नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए बेहतरीन से भी बेहतरीन साबित होगा। बहुत सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ आज की इस खूबसूरत रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं और सब बढ़िया चल रहा है। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, इसका मतलब हो सकता है कि किसी भी साल या किसी भी महीने की इन तारीखों में से किसी एक में आपका जन्म हुआ है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि आपकी जो लाइफ है, या मैं कहूँ कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो 2023 के इस नवंबर मंथ में कैसे रहने वाली हैं। आप कौन सी चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं, कौन सी चीज़ों को आप अपने जीवन में देख पाएंगे, ठीक है।
तो जब भी बात होती है एनर्जीज़ की, तो मेरा मन सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी ऑरिकल्स की तरफ ही जाता है, बिकॉज दीज आर सो ब्यूटिफुल कार्ड्स, और हमें कौन से एनर्जीज़ के बारे में बताने की पूरी कोशिश कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों की एनर्जीज़ नवंबर मंथ में कैसी रहने वाली है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर आप लोगों को बताऊंगी। ओके, तो ये 3 कार्ड हो गए आपकी एनर्जीज़ के लिए। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या रहेंगी, अभी किस एनर्जीज़ में है आप लोग, उस वक्त आप लोग किस एनर्जीज़ में रहेंगे, ठीक है, उस चीज़ के बारे में बात हो रही है ये। अब मैं देखती हूँ आप लोगों के पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पर क्या एनर्जीज़ आप लोग फील करेंगे। देखिए, हो सकता है कि आप लोगों को कार्ड्स, मुझे नहीं पता, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को एक एक कार्ड। कैमरे की थोड़ी मैंने पोजीशनिंग ऐसी करी है आज कि मुझे नहीं दिख रहा है। पीपल आर आस्किंग मी फॉर द टैरो कोर्स। बहुत सारे लोग आप में से मुझसे पूछ रहे हैं फॉर द टैरो कोर्स। मैंने कहा था कि हाँ, मैं जल्दी शुरू करूँगी, तो फाइनली मैंने डेट सोच ली है। आई विल स्टार्ट इट इन 1/1 पोर्टल, ऑन 1/1 पोर्टल, यानी कि आपका न्यू ईयर पे मैं स्टार्ट करूँगी। और आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में और अच्छे से बात कर रहे थे, और मैंने सोचा था पहले कि मैं 11/11 पोर्टल पे करूँगी, बट फिर उसके बाद देखो, मैं, पता है क्या है ना, कि वो काम नहीं करना चाहती कि बस सोचा और फिर पूरा नहीं किया, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर दैट, इसीलिए, बाकी और कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको जो मुझसे सीखने को मिलेगा, आई एम डैम श्योर ये आपको कहीं और सीखने को नहीं मिल सकता, बिकॉज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर करूँगी, अपने कुछ पर्सनल टैरो के सीक्रेट्स शेयर करूँगी आप लोगों से, जो मैंने फील किए हैं। जब मैंने सीखा था ना, मैं आपको लिटरली बताऊँ, जब मैंने सीखा था तो मुझे भी नहीं बताया गया था। तो मैं आप लोगों के साथ वही सारी चीज़ें शेयर करूँगी जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं। आप मुझसे 95% सीखेंगे और 5% आप खुद एक्सप्लोर करेंगे। सही बोलो, खराब बोलो, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि 100% सिखाएंगे हम आपको। 100% जो होता है ना, आज अगर मैं कोशिश करूँ ना आपको सिखाने की, तो आप 100% नहीं सीखोगे। वही वाली बात, वो जो बचपन में कहावत हुआ करती थी ना, कि हम पढ़ाते हैं मास्टर जी समुद्र जितना, और हम सीख पाते हैं बाल्टी जितना, दिमाग में रहता है मग जितना, और फिर उस चल्लू भर पानी के मग में हम डूब के मर जाते हैं। वो बचपन में बहुत कहावत हुआ करती थी ऐसी, स्पेशली एग्ज़ाम्स के टाइम। तो वो वाली बात होती है कि आप जितना आपको सिखाया जाता है उससे कुछ % ही आप सीखते हैं। सबकी अपनी खुद की ग्रेस्पिंग मेमोरी होती है, राइट, उसकी वजह से। बट डेफिनेटली येस, आप जो एक्सप्लोर करेंगे वो आपका वर्थ होगा। दिस विल बी अ काइंड ऑफ लाइफ चेंजिंग टैरो सेशन, बिकॉज ये मतलब टैरो सेशन बोल रही हूँ, टैरो कोर्स, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ आप टैरो ही नहीं सीखने वाले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो डेफिनेटली आप लोग देखेंगे कि आपने क्या कुछ पाया और क्या कुछ कमाया। ओके, तो चलिए, मैं आप लोगों से बात तो कर रही थी, बट जैसा कि पाइल नंबर 1 में भी मेरे साथ हुआ था, उन लोगों के लिए मुझे लविंग एनर्जीज़ बहुत फील हुई थी, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे पैशन की एनर्जीज़ बहुत फील हो रही हैं इस नवंबर मंथ में। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जिन्हें चाहे दिवाली आए चाहे होली आए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे ऑल आर लाइक इन दैट एनर्जी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है, बस वो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या है आप लोगों के लिए। कार्ड नंबर 27 और 17। अब बताओ क्या गलत बोला था मैंने, नहीं बोला था ना। देखिए, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दे रही है एक चीज़, और वो है पैशन। ये जो एनर्जी अब मैं आपको बताने वाली हूँ गाइस, या तो ये एनर्जी हो सकती है आपकी अभी प्रेजेंट की, ठीक है, अभी प्रेजेंट की आपकी एनर्जी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपके नवंबर मंथ की एनर्जी हो, ठीक है। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ओके। पहली चीज़ जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फील हो रही है वो है पैशन।
मतलब बंदे का अपना एक करिश्मा होता है, बंदे का अपना एक अलग एक अलग एनर्जी होती है कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग करके दिखाने की। मुझे वो एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है बहुत ज़्यादा। मतलब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन की एनर्जी में है, एक स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी में है, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी के अंदर है जो कि मैं कुछ भी करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। अगर कई बार आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि मन भारी हो जाता होगा, नहीं कर पाते होंगे, ऐसा लगता होगा शायद ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है, तो भी इस नवंबर मंथ की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि अगर आपके मन में भी ऐसा आ जाएगा ना कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो भी आप अपने आप को कैंडल दिखाएंगे। मजाक कर रही हूँ, आप अपने आप को रोशनी दिखाने वाले हैं और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये तो गलत है, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ इस नवंबर मंथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है होली दिवाली का सीज़न है, होली नहीं दिवाली का सीज़न है, तो हो सकता है फेस्टिव सीज़न की वजह से ऐसा हो रहा है, बट आई एम जस्ट फीलिंग सो स्ट्रॉन्ग एनर्जी हेयर फॉर द पाइल नंबर 2 कि आप लोगों का जो मन है, जो रुझान है, वो बहुत ज़्यादा जाने वाला है किसकी तरफ, जाने वाला है अपने फ्रेंड्स की तरफ, ठीक है, अपने फ्रेंड्स की तरफ, अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ, अपने लोगों की तरफ, ठीक है। आपका जो रुझान है वो मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए, वो मैं देख पा रही हूँ कि आप इस पूरे नवंबर मंथ ना मेटलिस्टिक चीज़ों की तरफ फोकस करेंगे, ना आप हेल्थ की तरफ फोकस करेंगे, आपका रुझान सिर्फ और सिर्फ होगा इन्जॉयमेंट की तरफ, ठीक है। गलत नहीं है, अच्छी बात है, कभी कभार इन्जॉय भी होना चाहिए, लाइफ के अंदर इन्जॉयमेंट होना चाहिए, जॉय होना चाहिए कई बार। तो आपका जो ध्यान है ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ अपने इन्जॉयमेंट पे लगा रहने वाला है। एक चीज़ अगर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इस कार्ड को फील करके, तो एनवी का कार्ड है। ये एक रेड फ्लैग की एनर्जी मुझे दे रहा है, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर अंदर से फीलिंग आ रही है, मुझे एक कार्ड निकालना चाहिए इस एनर्जी के लिए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। एग्जैक्टली बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ सोर्ड्स। पाइल नंबर 2 पीपल, क्या आप लोग किसी को स्टॉक करते हैं या आप ये जानने में बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं कि कोई कोई एक पर्सन है ना, कोई भी हो सकता है, वो मे भी हो सकता है आपका कोई फ्रेंड है या कोई आपका एक्स है या आपका कोई प्रियजन है, उसके जीवन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, इस चीज़ की ना जो एनर्जी है आपके मन में बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप किसी को स्टॉक करते हैं तो स्टॉकिंग की एनर्जी को बंद कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ आप अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देंगे, आप कहीं ना कहीं अपने आप को हारा थका हुआ महसूस करेंगे। इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गाइस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और अदर चीज़ों की तरफ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए मैंने कुछ निकाले हैं पर्सनल फ्रेंड के कार्ड्स और कुछ निकाले हैं मैंने आप लोगों के लिए आपके प्रोफेशनल फ्रेंड्स के कार्ड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पहले प्रोफेशनल की तरफ जाते हैं जी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इस कार्ड को देख के परेशान मत हुआ करो, क्योंकि ये कार्ड पता नहीं क्यों मुझे तो एक भी कार्ड नेगेटिव एनर्जी नहीं देता टैरो में। हालांकि होते हैं बहुत सारे कार्ड्स जो हमें बहुत कुछ बेचारे नेगेटिव बताने की कोशिश करते हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे तो एक एक कार्ड पे बहुत प्यार आता है, जिस तरीके से ये हमें बताने की कोशिश करते हैं उस तरीके से। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी आप लोगों के ज़ोडिएक्स, और ज़ोडिएक्स के लिए मैं आप लोगों को भी वही बात बताऊंगी जो मैंने पाइल नंबर 1 वालों को बताई थी। दैट एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर मैं अभी जो आपको ज़ोडिएक्स बताऊंगी, अगर इनमें से कुछ ज़ोडिएक्स आपके नहीं आए हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको ऐसा लगे कि यार ये ज़ोडिएक तो मेरा है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रीडिंग आपकी नहीं है। द थिंग इज़ कि आप अभी इस ज़ोडिएक की एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए मुझे सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में लग रहे हैं, कि यानी कि आप लोग कैप्रिकॉन, एरीज और सेजिटेरियस की एनर्जी में ज़्यादा हैं। बाय द वे यहाँ पर मैं देखूँ तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस,
तीनों ही कार्ड्स और यस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस सारे की सारी राशियां मौजूद है, बट स्ट्रांग मुझे जो फील हुई मैंने आपको बताई है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं सबसे पहले आपका देखने के लिए कि आपका प्रोफेशनल फ्रंट कैसा रहने वाला है इस नवंबर मंथ में। तो नवंबर मंथ की अगर एनर्जीज़ की मैं यहाँ पे बात करूँ तो पाइल नंबर 2 पीपल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ध्यान न देना टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे कि होता है ना कि भाई हम तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी आई है, अरे थोड़ी देर बाद आई हो यार, सो लेने दे पहले मेरे को। मतलब एक आलस वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, या मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कि जैसे किसी कोई अपॉर्चुनिटी आई है ना आपके पास में, उसने दरवाज़ा ऐसे ऐसे से खटखटाया और फिर आपने क्या किया, छड्डो परे बाद में देखेंगे, और फिर बाद में आप पछता रहे हैं। तो भाई पछताने की एनर्जी मत रखिएगा, थोड़ा सा खुशी की एनर्जी में रहिएगा, क्योंकि मुझे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अच्छी वाइब्रेशन नहीं दे रहा। बता मैं हंस के रही हूँ, बट स्टिल आप लोगों को हंस के इस चीज़ को नहीं लेना, थोड़ा सा सीरियस लेने की कोशिश कीजिएगा। नवंबर मंथ में अपने करियर पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। जो लोग नवंबर मंथ पे अपने करियर पे फोकस करेंगे, एक चीज़ मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ, वो है तरक्की। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एक लौती टैरो में एक ऐसी फीमेल जिसको सिर्फ और सिर्फ तरक्की चाहिए, पैशन चाहिए। रोमांस मिलता रहेगा बट पैशनेट रहना है उसको, उसको वो सब करना है जो वो अपने जीवन में करना चाहती हैं। सो बी लाइक हर, ठीक है। अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। इम्बैलेंस एनर्जी में आप लोग मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है, करियर को लेकर के कि हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, ओके ठीक है, ऐसी एनर्जी। इस एनर्जी में ना जाए पाइल नंबर 2 पीपल। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, क्योंकि ये एक रेड कार्ड को दिखा रहा है, ये आप लोगों के लिए एक चेतावनी भी हो सकती है, ठीक है। आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी को खो देंगे अदरवाइज कि जिसका आपको आगे चल करके बहुत ज़्यादा पछतावा हो, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप लोग किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम का अगर आपका रिजल्ट आने वाला है तो भाई दिल थाम लीजिए। क्यों? क्योंकि रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर किसी क्लास का रिज़ल्ट आ रहा है, किसी एग्ज़ाम का, किसी टेस्ट का, या किसी भी चीज़ का कोई रिज़ल्ट आ रहा है, तो आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ विक्ट्री, ठीक है। अगर आप लोग किसी तरीके का बिजनेस करते हैं, कंसाइनमेंट और कोई प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट से ऐसा कुछ है आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप लोगों की जीत होगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अगर आप लोग किसी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, सॉरी अगर आप लोग किसी तरीके का जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत नज़र आती है, वही वाली बात कि हाँ हाँ कर लेंगे छोड़, तो वहाँ पे थोड़ी सी मेरे को दिक्कत लग रही है विद द टेम्परेंस। तो इस दिक्कत को थोड़ा सा ख़त्म कर लें। त्यौहार है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ छाड़ करके और बस इंजॉय करो। इंजॉय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, जॉय का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लिमिटलेस चीज़ें ना ख़राब ही होती हैं। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ ही देना है, बिल्कुल ऐसी एनर्जी में मत जाइएगा। सो आई एम सीइंग टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इन अ वेरी पॉजिटिव वे, ठीक है। मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज दे रहा है ये कार्ड भी। मुझे पॉजिटिविटी इसलिए देने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये आपकी एनर्जीज को बताता है कि गाइज जस्ट बी फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, अदरवाइज कुछ बड़ा खो दोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये तो आपके करियर की बात हो गई। ग्रोथ भी है, विक्ट्री भी है, अपलिफ्टमेंट भी है, बस मौका मत खो देना, मौके पे चूक मत जाना। अब हम बात करते हैं आपके लव के कार्ड्स की। जैसा कि मैंने कहा ही था भाई, प्यार को भी लेकर के आप इस महीने में थोड़े से उजाड़ एनर्जीज में रहने वाले हैं ठीक है, कि हाँ ठीक है देख लेंगे यार, चलता है, चलने दे, जाने दे, ऐसी वाली एनर्जी। प्यार को लेकर के अगर आप लोग मैरिड भी हैं या आप किसी सिचुएशन में हैं, पहले मैरिड लोगों के लिए मैं बोलूँगी, अगर आप लोग मैरिड हैं एंड यू गाइस फील नॉट सो मच पॉजिटिव इन दिस मैरिड लाइफ, तो मैं बोलूँगी कि ये ऐसे ही चलने वाला है ये नवंबर मंथ में नहीं बदलेगा। देखो जो भी कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दिस रीडिंग, ठीक है। मुझे नहीं पता किससे क्या रेजोनेट होगा, बट डेफिनेटली जिसके लिए मैसेज है उस तक पहुंचेगा ज़रूर। तो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे एनर्जी यहाँ पे दे रहा है जैसे कि एकदम शांत, ठप,
या मैं ऐसा कहूँ कि एकदम कोल्ड एनर्जी कि हमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, छोड़ो सब कुछ, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग आ रही है। अगर आप मैरिड रिलेशनशिप्स में हैं तो भी ठंडा रहेगा सब कुछ, ठीक है, कुछ ज़्यादा बहुत स्ट्रांग उत्साह मैं नहीं देख रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपके हस्बैंड अपने कामों में लगे हुए हैं और आप बीइंग अ वाइफ अपने कामों में लगी हुई हैं। या फिर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि बीइंग अ हस्बैंड आप अपने कामों को अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं और आपकी वाइफ कुछ और काम निभा रही हैं। अगर आप लोग अभी हाल फिलहाल किसी सिचुएशनशिप में हैं एंड यू वांट योर पर्सन बैक और इन दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मैनर कि आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा है, तो भी मैं बोलूँगी कि आप शांत हो जाएंगे। अचानक से नवंबर मंथ में पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए आ रहा है कि आप प्यार को लेकर के ना बहुत ज़्यादा कोल्ड होने वाले हैं, ठीक है, एकदम कोल्ड, जैसे कि कोई फ़र्क सा ही नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ को लेके बहुत लालायित रहते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं, और अचानक से हमारे साथ ऐसा होता है कि छड्डो परे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्यों नहीं पड़ रहा। शायद वो हमारी हद हो जाती है ना, एक्शंस ले लेके। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ फॉर ऑल द पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोग बहुत ज़्यादा शांत होने वाले हैं। ऑल दो आप लोग अपने पर्सनल फ्रंट पर अगर मैं बोलूँ फैमिली को लेकर के, तो फैमिली को लेके विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत मेहनत करेंगे। फैमिली को लेकर के हो सकता है कहीं घुमाने लेके चले गए, या फिर अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं इफ़ यू हैव किड्स राइट नाउ, ठीक है, या आप अपने फैमिली के साथ में कहीं पर गए हैं, कुछ थोड़ा सा मतलब इन्जॉय कर रहे हैं, अगेन इन्जॉयमेंट का कार्ड। तो एक लव को लेकर के मुझे अच्छी एनर्जीज फील नहीं हो रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज। आप लोग बैलेंस पोजीशन पर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार मांगने की, या आपका पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करे कि ये बंदा मुझे प्यार देगा, कि ये बंदा मुझे स्नेह देगा, मुझे सपोर्ट करेगा, लेकिन हो सकता है कि आप अपनी ही मस्ती में मस्त हो। ठीक है, आप लोग एकदम कोल्ड हो, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, सब लोगों को टाइम दे रहे हैं, बच्चों को टाइम दे रहे हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे हैं, या अब आपका देने का एक्चुअली मन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपने अपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए हों, ठीक है। तो आपका मन अचानक से लव की तरफ से हट जाएगा, फैमिली और जिम्मेदारियों की तरफ जाएगा और इन्जॉयमेंट पे जाएगा 100%, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाले थे ओवरऑल अबाउट दिस मंथ। तो आपके लिए यहाँ पर कार्ड है जस्टिस, फिर है अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई एम नॉट सरप्राइज जब कार्ड्स अपने आप को ही रेजोनेट करने लगते हैं। आप डिफरेंट डेक से निकालो और आपको सेम कार्ड मिलने लगे, तो आप समझ जाइए कि द डिवाइन इज देयर विद यू गाइज। द टावर, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसा कि मैंने बोला, ओवरऑल मंथ की जो एनर्जीज और ओवरऑल मंथ की जो फ्रिक्वेंसीज आप लोगों के लिए रहेगी, वो रहेगी मस्त, मज़े करो, इन्जॉय करो, खुश रहो, अपनी मस्ती में मस्त। अब अगर इस बंदी को देखो, आप ये क्लाइंबिंग कर रही हैं, या मैं ऐसा कहूँ तो ट्रैकिंग कर रही हैं, बट स्टिल अकेली हैं, एंड शी इज़ टोटली हैप्पी विद दिस एनर्जी, ठीक है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से कि वो अकेली हैं या उनके साथ कोई है या नहीं है, शी इज़ वेरी हैप्पी, ठीक है। अगेन यहाँ पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शो करता हुआ 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, दैट अकेली हैं, अकेली निर्वहन कर रही हैं, अपनी मदर को लेकर जा रही हैं, अपने सिस्टर को लेकर जा रही हैं, लेकिन इनको कोई ऐसा नहीं है नीड कि कोई आए और मेरा सपोर्ट करे। नवंबर मंथ आप लोगों के लिए स्टिल रहने वाला है, इन्जॉयमेंट का रहने वाला है। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, वो है व्हीकल्स जो होते हैं हमारे पास, स्कूटी, कार, बाइक, साइकिल, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ अ रेड कार्ड फॉर यू गाइस, ठीक है, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, इनसे थोड़ा सा दूर रहिएगा। नवंबर अगर आप लोग ड्राइव ना करें तो बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, एंड जस्टिस का कार्ड है। मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है फॉर द पाइल नंबर 2 कि बहुत सारे कार्मिक ब्लॉकेजेस, बैगेजेस एंड कार्मिक साइकिल्स एंड हो जाएंगे इस महीने में, ठीक है। आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाओगे, आप अपने आप को जस्टिफिकेशन वाली एनर्जी दे पाओगे, आप अपने आप को खुशी वाली एनर्जी दे पाओगे। जस्टिस का कार्ड है, क्लियर एनर्जीज। तो कार्ड्स तो अच्छे आए हैं, चलिए आप देखते हैं कि वो कौन सी एक चीज़ है जो आपको इस महीने में मिलेगी। देखते हैं, चलो भाई क्या आता है आप लोगों के लिए। ये वाला कार्ड,
कार्ड है हमारे पास हाई पेड सैलरी। हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको एक अच्छी सैलरी पैकेज या किसी तरीके का इंक्रीमेंट या बोनस मिले, ठीक है, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अचानक से आप सो रहे हैं, आप जॉब करते हैं, आपके पास कॉल आया, अरे यार किसका कॉल है, छोड़ो परे, या इंटरव्यू कॉल आ गया और आप इंटरव्यू देने नहीं गए, ठीक है, या आपके पास में कोई ऐसी ऑप्शन आई या कुछ ऐसा आया जिसके अंदर आपको बहुत सारे पैसे मिल सकते थे, ठीक है, आपने वो खो दिया। खोने के कांच मुझे ज़्यादा फील हो रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि इस महीने आपकी लाइफ को लीड कौन करने वाला है, आपके डिवाइन स्पिरिट गाइड्स या एनिमल स्पिरिट गाइड्स कौन होने वाले हैं आज के महीने में, ठीक है, आज के महीने में नहीं, आपके नवंबर मंथ में। ओके, चलिए देखते हैं। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ, वाओ, सी हॉर्स का कार्ड है हमारे पास, वॉच एंड वेट। यस, देखते जाइए, इंतज़ार कीजिए और अच्छी एनर्जीज में रहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाह रही थी कि पाइल नंबर 2 पीपल, मैंने स्टार्टिंग में, आप अगर आप लोगों ने इंट्रो अच्छे से देखा तो मैंने बताया था कि आप कुछ ऐसे रिचुअल्स कर सकते हैं जिससे आप हैप्पी एनर्जीज में जाएं, आप मोटिवेशन ले सकें या आप इंस्टेंट गाइडेंस ले सकें। क्या करना है, सी हॉर्स, पाइल नंबर 2 वालों के लिए आया है सी हॉर्स, जिनका भी मतलब ये डेट ऑफ बर्थ थी, जो पाइल नंबर 2 को अभी तक देख रहे हैं, आप लोगों के लिए सी हॉर्स का कार्ड है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपने क्या करना है, जब भी आप कहीं फंस जाएं या आपको कोई सोल्यूशन समझना है या आपको ऐसा लगे कि यार अब तो सब खत्म है, तो ऐसी एनर्जी में आपने क्या करना है, सी हॉर्स की एक कलर्ड पिक्चर निकलवानी है, छोटी बड़ी बहुत बड़ी, जैसा आपको ठीक लगे, उसे आपने अपने कमरे में चिपकाना है। शर्त है कि ऐसी दीवार पे चिपकाइएगा जिसका फेसिंग ईस्ट की साइड हो, पूरब दिशा की तरफ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नीचे एक वाइट कैंडल लगानी है। फॉर एग्जांपल ये वाली जो कैंडल है, ये तो थोड़ी सी थिक हो गई, मोटी हो गई है थोड़ी सी। आप कैसी कैंडल ले सकते हैं, आप लोग ले सकते हैं वो जो पतली वाली वाइट कैंडल्स आती है ना, वाइट ही लेनी है कैंडल, कोई दूसरी मत लीजिएगा, वो नीचे लगाइए, मेडिटेशन में बैठिए और अपने डिवाइनिक स्पिरिट गाइड से इस चीज़ को बोलिए कि हे डिवाइनिक स्पिरिट गाइड्स, माय सी हॉर्स ऑफ दिस मंथ, प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरी ये सिचुएशन फंसी हुई है। आप लोग इंस्टेंट रिजल्ट देखेंगे। डू दिस रेमेडी, डू दिस रिचुअल इन एनी हाउ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोग कौन सी चीज़ इस महीने मैनिफेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मैनिफेस्टेशन, द लव एंड द कंपैशन। सो फुल हैप्पी कंपैशन के अंदर आप ढेर सारा प्यार, ढेर सारी पॉजिटिविटी लोगों से अट्रैक्ट करेंगे और आप जो भी सोच रहे हैं अभी हाल फिलहाल अपनी इस रीडिंग को देखते हुए अपने दिमाग में, उस चीज़ को भी आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करेंगे गाइस, ठीक है। आइए देखते हैं इस महीने की गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। तो इस मंथ की गाइडेंस है आप लोगों के लिए, नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोनो बात नहीं है। अपना ध्यान रखें, बस खुश रहने की कोशिश कीजिएगा और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ओके। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आप लोगों के लिए बार बार गाइडेंस आ रही है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। लव एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए, रिकन्सिलिएशन। भाई रिकन्साइल हो जाइए उन लोगों से जो आपको सच्चा प्यार देते हैं, रिकन्साइल हो जाइए उन लोगों से जो आपको हमेशा स्नेह देने की कोशिश करते हैं। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन मंथ साबित हो, ठीक है। हो सकता है आपका कोई पास्ट पर्सन आकर के आपको चौंका दे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये रिकन्सिलिएशन मंथ साबित हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप ये रिकन्साइल होने की अपॉर्चुनिटी खो दें। हो सकता है कि आप अपने किसी पार्टनर का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही वो बंदा आने वाला हो कि आप उसका फ़ोन ना अटेंड करें, उसका मैसेजेस ना देखें, ठीक है। रियूनाइट हो जाइए अपने पार्टनर के साथ। नाउ लेट मी टेल यू गाइस, आप लोगों के लिए स्टार सीड एडवाइस क्या है इस महीने की। स्ट्रेंथ, वाओ।
स्ट्रेंथ का कार्ड है, यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस, स्टे स्ट्रॉन्ग, अ पॉजिटिव आउटकम इज अश्योर्ड टू यू। आपको बोला जा रहा है पाइल नंबर 2 पीपल दैट हमेशा ना स्ट्रांग रहने की कोशिश करें, खुश रहने की कोशिश करें, स्ट्रांग रहने की कोशिश करें, क्योंकि एक पॉजिटिव आउटकम आपके जीवन में आने वाला है जो आपके जीवन को खुशियाँ देगा। ठीक है, सो माय ओके, अब हम देख लेते हैं एट लास्ट आप लोगों के लिए कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देती है। ओके, फॉर दिस मंथ तो आप लोगों के लिए क्या मैसेज आया है गाइस? आप लोगों के लिए मैसेज आया है खुद से बात करें। पाइल नंबर 1 में भी यही चीज़ आई थी। ठीक है, मेडिटेशन ज़रूर करें और इनर चाइल्ड, ठीक है, अपने अंतर मन का जो बच्चा है ना उसकी थोड़ी सी ख्याल रखने की कोशिश करें। और हमेशा एक चीज़ याद रखें कि आपके मन में जो बेबी है ना उसको हमेशा ज़िंदा रखें, अपनी मासूमियत को हमेशा ज़िंदा रखें। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। खुद से प्यार करें, ठीक है, अपने आप से प्यार करना कभी ना भूलें, और बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। कम ऑन, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जल्दी से, और बहुत ही बेहतरी के साथ ये सारे स्टेप्स अच्छे से लीजिएगा और ख़ुद से प्यार कीजिएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोगों का जन्म किसी भी साल किसी भी महीने की अगर इन तारीखों में हुआ है या इन तारीखों में से किसी एक तारीख में हुआ है तो ये है आपकी रीडिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 या 29 में से कोई एक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के कार्ड्स इतने कमाल और इतने खूबसूरत आए, और आई होप सो आप लोगों के कार्ड्स भी बहुत अच्छे आएंगे, बिकॉज नवंबर मंथ कहीं ना कहीं मंथ है ऑफ सेलिब्रेशन, मंथ है ऑफ जॉय बहुत सारे लोगों के लिए। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था कि सबसे पहले हम लोग एनर्जीज़ देखेंगे, फिर उसके बाद हम पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट देखेंगे, देन हम मैनिफेस्टेशंस देखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स का रिचुअल भी देखेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, वन, 2, 3, ओके, वेरी नाइस। तो ये 3 कार्ड मैंने निकाले हैं आप लोगों की एनर्जीज के लिए, एंड दिस इज अ अपडेट फॉर दोज पीपल जो लोग मुझसे कह रहे थे टैरो कोर्स के लिए। तो टैरो का जो कोर्स है वो बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाली हूँ। मैं कितने टाइम से आप लोगों से बोल रही हूँ, बट फाइनली मैंने डेट जो है फाइनलाइज कर ली है, और वो डेट होने वाला है 1/1 पोर्टल। मैं सोच रही थी कि 11/11 पोर्टल पर स्टार्ट करूँ, बट नहीं, कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट हे भगवान बचा लिया कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस कार्ड को लेंगे हम लोग क्योंकि ये डायरेक्ट फ्लेम पर ही गिरा, तो इस कार्ड को बेचारे पे मॉम लग गई हल्की सी। हाँ, तो मैं आप लोगों से बात भी करती जाती हूँ। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे मैंने सोचा और उसी को मैं करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी का काम शैतान का। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब लोगों को प्रॉमिस कर दो और फिर वो प्रॉमिस फुलफ़िल ना कर पाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने ये सोचा है कि आप लोगों को एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन करके देना है मुझे, जो कि आपको मतलब आपको है ना ज़्यादा तकलीफ़ ना हो उस चीज़ को समझने में, आप तुरंत से करते ही चले जाएं। ठीक है,
कुछ तो है सीन, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ना इस कार्ड को भी ले लेना चाहिए, मुझे थोड़ी कैंडल को दूर कर देना चाहिए। अभी ठीक है। ओके, तो आप लोगों के लिए ये कार्ड्स आए हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, सॉरी 3 पीपल, आप लोगों के लिए कुछ तो है सीन, बार बार फ्लेम पे जा रही हैं चीज़ें। आप लोग ठीक तो है ना, कोई सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, मुझे बताइएगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इनको मैं यहाँ रख देती हूँ। अब हम निकालेंगे कुछ कार्ड्स जो कि होंगे आपके ओवरऑल एनर्जी के लिए। कमाल है, आप लोगों के लिए सारे जंप कार्ड्स निकले हैं पाइल नंबर 3 पीपल। आप लोगों को पता है जंप कार्ड्स का मीनिंग? मुझसे बहुत लोग पूछते हैं जंप कार्ड्स का मीनिंग। देखिए, आई विल शेयर विद यू गाइस ईच एंड एवरी डिटेल जो मैंने सीखा है, उसका एक्सपीरियंस, ऐसे बहुत सारे टैरो के सीक्रेट्स जो कोई किसी को नहीं बताता कभी भी, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि आप क्यों बता रही हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है, बिकॉज लोगों ने ना टैरो को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ नेगेटिव फैलाई हुई हैं, एंड आई जस्ट वांट कि इससे रिलेटेड कुछ नेगेटिव ना हो, इसलिए। तो ये कार्ड्स हैं आप लोगों के ओवरऑल मंथ के लिए, ये कार्ड्स हैं आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्रंट के लिए, और ये कार्ड्स हैं आपकी एनर्जीज़ के लिए। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, एंड चलिए शुरू करते हैं। एंड वैन कुछ नहीं, शुरू। ओके, तो पाइल नंबर 3 पीपल, सबसे पहली एनर्जी मुझे फील हो रही है, नाउ आई गॉट इट। क्यों आप लोगों के लिए बार बार कार्ड्स फ्लेम पर जाकर गिर रहे थे? दैट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस एट ऑल, कि मतलब मैं ऐसे शफल कर रही थी और बार बार वहाँ जाके गिर रहे थे, ऐसा नहीं था। ओके, आप में से अगर कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, अगर कुछ लोग रिचुअल्स करते हैं, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, जनरल्स, मेडिटेशन और कुछ स्ट्रॉन्ग रिचुअल्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग, लाइक एन नंबर ऑफ पीपल आई एम सीइंग हियर फॉर गाइस फॉर द पाइल नंबर 3। तो एक चीज़ आप लोग समझ जाइए, दैट आप लोगों का समय स्टार्ट हो गया है। नवंबर मंथ आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है यहाँ पे। नवंबर का महीना, जो ये नवंबर का महीना आ रहा है जिसकी प्रिडिक्शन मैं कर रही हूँ, ये महीना आप लोगों के लिए है गाइस। पाइल नंबर 3 पीपल, यू गाइस विल बी द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन इन दिस नवंबर मंथ। आप लोगों ने, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, अब मैं जो एनर्जीज आप लोगों को बता रही हूँ वो हो सकता है आपकी प्रेजेंट एनर्जीज हो, या हो सकता है आपके नवंबर मंथ की एनर्जीज हो। तो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप लोग फील करा रहे हैं, दैट आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है बहुत सारी चीज़ों के लिए, अपने आप को रिकॉग्नाइज करने के लिए, अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। आपने हमेशा इक्वल गिव एंड टेक नहीं देखा है अपनी लाइफ में, ठीक है। आपने हमेशा नेगेटिविटी देखी है रिश्तों के अंदर, आपने नेगेटिविटी देखी है कस्टम्स के अंदर, आपने कस्टम, रिलीजन, कास्ट और इन सब चीज़ों के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें खोई हैं, या बहुत सारा आपने उतार चढ़ाव देखे अपने जीवन में। आपने बहुत सारे लोगों के साथ में गुडनेस करने की कोशिश करी, एंड सामने से आपको गुडनेस नहीं मिली है, लाइक एन नंबर ऑफ टाइम्स। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ एनर्जीज हेयर, कि आपने जो चाहा वो चीज़ आपको उस हिसाब से ना मिलके कुछ और हिसाब से मिली है, ठीक है। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ओवर अटैचमेंट्स देख रही हूँ मैं आपकी लोगों के साथ, हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ आपकी ओवर अटैचमेंट्स रही हैं। ओवर अटैचमेंट्स का मतलब हो गया कि हाय मेरा बेटा, हाय मेरे पति हो गए, हाय मेरे पत्नी हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब एक ओवर एग्जॉस्ट की एनर्जी मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ, जैसे आपने ओवर किया है हमेशा, ठीक है। ओवर लोगों का सम्मान, ओवर लोगों से प्यार, ओवर हर चीज़ लिमिटलेस करी है, बट बदले में कुछ आपको नहीं मिला। बट फिर आपने अपने आप को संभालने की कोशिश करी, और अब फाइनली आप अपने आप को उस हिसाब से संभाल रहे हैं।
नवंबर मंथ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक चीज़ लेकर आ रहा है और वो है द एनर्जी ऑफ डिटैचमेंट। मुझे ये कार्ड अटैचमेंट नहीं, डिटैचमेंट की एनर्जी दे रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कैंडल रखी हुई है जो बुझ गई है, एक मास्क है जो हट चुका है, और ये जो एक लगा हुआ है ना, मतलब ये जो एक बेल लगी हुई है, ठीक है, जंजीर से जो बेचारी ये बंधी हुई है, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं टूटी हुई है, ठीक है। तो इस नवंबर मंथ में आपके सामने बहुत सारे अटैचमेंट्स ख़त्म होने वाले हैं, बहुत सारे मुखौटे हटने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपके सामने ना एकदम क्लीन फेज में आने वाले हैं कि हाँ ये इनकी रियलिटी है और ये इनका एस्पेक्ट है, ठीक है। आई एम सीइंग कार्ड नंबर 31 यानी कि डोर टू वैल्यूज़, और आप अपने आप को वैल्यू देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप वैल्यू दे रहे हैं अपने पैसे को या अपने फाइनेंस को या क्या, नहीं, आप यहाँ पर वैल्यू देंगे अपने आप को। पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोग अपने आप को वैल्यू देंगे। एंड सेकेंड चक्र का कार्ड है यहाँ पे आर्कएंजल एरियल। आई एम डैम श्योर आप लोगों को ऑरेंज कलर ज़्यादा वेयर करना चाहिए, ऑरेंज या येलो ज़्यादा वेयर करना चाहिए इस नवंबर मंथ में। आप लोग ओवर अटैचमेंट से निकलेंगे बाहर, और ओवर लिमिटलेस जो चीज़ें आप लोगों के लिए करते हैं उस चीज़ से आप बाहर आ जाएंगे। आप अपने आप को वैल्यू और अपने आप को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करने वाले हैं गाइस, ठीक है, नवंबर मंथ में। नाउ लेट्स सी कौन कौन सी चीज़ें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मिक्स कार्ड आए थे तो मैं अपने हिसाब से करियर और आप लोगों को लव की एनर्जीज बताऊंगी। तो हम करियर और पर्सनल फ्रंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि नवंबर मंथ आप लोगों के लिए कैसा रह सकता है इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशन एंड इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल, ठीक है। ओके, नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, मतलब कार्ड्स कितने कमाल आए हैं। पहले मैं आप लोगों को प्रोफेशनल बताऊंगी क्योंकि वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह दे रही है, आई डोंट नो व्हाई। देखिए, एक इंसान होता है जो अपनी ज़िंदगी के अंदर लोगों को प्रायोरिटी दे, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचे, लेकिन बदले में उसको कुछ ना मिले और फिर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाए और फिर वो कुछ बड़ा करके दिखाए। ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है नवंबर मंथ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फूल का कार्ड है, और फिर उसके बाद में एम्परर का कार्ड है। अब आप बताओ और क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। मुझे जो यहाँ पे एक स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है ना, वो फील हो रही है मुझे किस चीज़ की, कुछ अपलिफ्टमेंट की, ठीक है। अगर आप लोग किसी तरीके का बिजनेस करते हैं, अगर आप लोग किसी तरीके का बिजनेस करते हैं, संभल जाइए, क्लाइंट्स भरपूर आने वाले हैं, मतलब प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को। चाहे आप किसी तरीके का कपड़ों का बिजनेस करते हैं, चाय का बिजनेस करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, एनी आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ हैप्पी ग्रोथ इज़ कमिंग। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया एंड जो शेयर मार्केटिंग होता है ना, मार्केटिंग का जो काम होता है वो करते हुए मुझे फील हो रहे हैं। अगर आप लोग कर रहे हैं मार्केटिंग का बहुत सारा काम, या अगर आप लोग शेयर मार्केटिंग से रिलेटेड या कुछ ऐसा कर रहे हैं, उसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने के काज हैं, ठीक है। अगर आप लोग किसी तरीके का जॉब करते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, इंक्रीमेंट, वो आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपको बोनस मिल सकता है, ठीक है, या फिर आप लोगों की सैलरी बढ़ सकती है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड ये इसलिए होगा पाइल नंबर 3 पीपल, बिकॉज आपको अपने ऊपर भरोसा है। द फूल का कार्ड, यू हैव एक्चुअली ट्रस्ट ऑन योर ओन सेल्फ। आपको अपने ऊपर भरोसा है, आप खुद से कर रहे हैं इस चीज़ को। आपने लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दिया है। आपने लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद किया है और अब आप अपने ऊपर भरोसा कर रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर रहे हैं। और यही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है जो हमें हमेशा आगे बढ़ाती है। तो करियर को लेकर के आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ हैप्पी एनर्जीज। चाहे आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ है, चाहे आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ है, चाहे आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं बट आप कुछ नया ट्राई करने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पे भी ग्रोथ है, क्योंकि अब आप अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं। अब आप अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आप किसी दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं अब, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपके पर्सनल फ्रंट की बात करूँ, आपके पर्सनल लाइफ की बात करूँ, तो सबसे पहला कार्ड आ गया हमारे पास लवर्स का। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, दैट मीन्स लव इज़ देयर। आपको, अगर आप लोग किसी सिचुएशन में हैं, किसी परेशान क्रिटिकल सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आपको पता लगने वाला है कि ये इंसान आपके लिए सही है या गलत है। दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वर्थ फॉर योर लाइफ या नहीं, ये आपको पता लगने वाला है, पहली चीज़।
दूसरी चीज़, अगर आपको ये पता लगे कि ये बंदा सही नहीं है मेरी लाइफ के लिए, आप इससे डिटैच होकर इसको साइड कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपकी लाइफ के अंदर, आपके इस मैरिड लाइफ के अंदर खुशहाली आने वाली है, ठीक है। एक कंपैटिबिलिटी के अगर इश्यूज आ रहे थे तो वो ख़त्म होने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं गाइस, हो सकता है आप लोग किसी कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाए, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों की शादी हो जाए नवंबर मंथ में, ठीक है। तो प्यार देख रही हूँ मैं आपके लाइफ के अंदर, चाहे वो पुराना हो और वो उठ कर आए, या फिर जो चल रहा है वो सवर कर आए, या फिर कोई नया आए आपके जीवन में, ठीक है। बट येस, लव इज़ देयर, लव इज़ डेफिनेटली देयर। अब हम बात करेंगे ओवरऑल इस महीने की। भाई ओवरऑल तो महीना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बट चलो फिर भी देख लेते हैं। तो ओवरऑल महीने की अगर मैं बात करूं तो जो आपके लिए सही है, जो आपको सही लगेगा, आप बिल्कुल वही करेंगे। आप अनडिसाइडेड गार्डेड अप एनर्जीज में भी जा सकते हैं लोगों को लेकर के। आप 100% अपने ऊपर भरोसा करेंगे और आपको ऐसा रहेगा कि मैं ठीक हूँ तो सब ठीक है और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, ठीक है। इस एनर्जी में रहेंगे, हाईली पैशनेट, हाईली मोटिवेटेड रहेंगे। बीच में आपको जो भी डिटैचमेंट्स होंगे उनसे क्लैरिटी लेंगे। कुल मिला के ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ठीक है। जो आपके लिए सही है आप उसे रखेंगे, जो आपके लिए सही नहीं है उसे आप भगा देंगे। मतलब एक शक्ति की एनर्जीज मैं फील कर रही हूँ आपके अंदर। समवन इज कमिंग इन योर लव लाइफ टू प्रपोज यू, टू कमिट यू, कुछ आपको ऐसा देने के लिए जो आप हमेशा से एक रिलेशनशिप में चाह रहे थे लेकिन आपको मिल नहीं रहा था। टू ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग घूमने के लिए कहीं जाएं, या फिर कुछ पास्ट की चीज़ों को याद करके, और इसके हाथ में, बंदे के हाथ में फ़ोन है तो पुरानी कुछ मेमोरीज को डिलीट कर दें, या कुछ पुरानी नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ से फ्लश आउट कर दें और दूर दराज की बातों को देखें, फ्यूचर के बारे में सोचें कि नहीं बस बहुत हो गया, अब अपनी खुद की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। अब 8 ऑफ वांड्स, समथिंग गुड न्यूज़ इज़ कमिंग नवंबर मंथ में। ये गुड न्यूज़ हो सकती है करियर से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड। एस ऑफ पेंटिकल, अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग, एंड कुछ चीज़ों को लेकर के आप हैंग्ड फील करेंगे। लेकिन ये हैंग्ड का कार्ड मुझे ऐसे नहीं, ऐसे नज़र आ रहा है जैसे कि पास्ट में आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हैंग्ड थे, बट फाइनली आपने अपने लिए स्टेप्स लिए और अब आप ऐसी एनर्जी में हैं, ठीक है। तो नवंबर मंथ पाइल नंबर 3 पीपल आप लोगों के लिए कमाल साबित होने वाला है, क्योंकि ये मंथ आपको स्टेबिलिटी, ग्रोथ, तरक्की, ट्रांसफॉर्मेशन और न्यूनेस देगा। ओके, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि नवंबर मंथ में आप लोगों का नेतृत्व, लीड कौन करने वाला है, कौन सा जोडियक बोल रही सॉरी, कौन से डिवाइनिक स्पिरिट एनिमल आपका नेतृत्व करेंगे इस महीने। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 पीपल आप लोगों के लिए आए हैं ब्राउन बेयर स्पिरिट, टेक टाइम आउट। डेफिनेटली बियर्स कैसे होते हैं, जब तक इनको पड़ी नहीं होती है ना, इनको ऐसा लगता है हाँ चल ठीक है, ओके, पड़े रहते हैं केव्स के अंदर, सोते रहते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, सो जाते हैं, बहुत महीनों तक सोते रहते हैं। लेकिन जब इनको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है या ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो वो एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को भी ये चीज़ बोली जा रही है बहुत स्ट्रांगली, दैट टेक एक्शन फॉर दैट जो आपको सही नहीं लगता है, टेक एक्शन फॉर दोज थिंग्स जो आपको सही नहीं लगती हैं। अपने आप को बढ़ाइए, अपने विंग्स को ओपन कीजिए, ठीक है। ब्राउन स्पिरिट, ब्राउन बेयर स्पिरिट आप लोगों के लिए इस महीने लीड करेगी आपकी एनर्जीज़ को। एक काम आप कर सकते हैं, जस्ट टेक अ वाइट कैंडल और एक आप फोटो, मतलब इनकी ना फोटो निकलवा सकते हैं आप, ठीक है। ब्राउन बेयर की आप एक कलर्ड फोटो निकलवा सकते हैं। जस्ट आप उसे उस दीवार के ऊपर पेस्ट कीजिए जिस दीवार का फेसिंग ईस्ट की साइड हो, ठीक है, पूर्व दिशा की तरफ। आप वहाँ नीचे कैंडल रखिए और आप उनसे प्रार्थना कीजिए। जब भी आप फंसें या आपको ऐसा लगे कि अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, डू दिस थिंग, आपको तुरंत से सोल्यूशन मिलेगा। लाइक जिसे कहते हैं ना एकदम इंस्टेंट सोल्यूशन, या इंस्टेंट आपको गाइडेंस लेना हो कभी भी आप कहीं फंस जाएं या आपको समझ ना आए कोई सिचुएशन, सो जस्ट डू दिस रेमेडी, डू दिस रिचुअल, ठीक है। तो ब्राउन बेयर स्पिरिट आप लोगों का नेतृत्व करेगी इस महीने। अब हम देखते हैं दैट व्हाट गुड थिंग्स एंड ओवरऑल सिचुएशंस आप लोग मैनिफेस्ट करने वाले हैं इस महीने। ब्यूटी, इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, क्लोजर बहुत सारी चीज़ों का, एंड ट्रैवल। तो आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग एनर्जीज में रहेंगे, ट्रैवल करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करेंगे ट्रैवल, बहुत सारी चीज़ों का क्लोजर,
पाइल नंबर 3 पीपल, बहुत सारी चीज़ों का क्लोजर। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम ए पे जाएं या बी पे जाएं। क्लोजर एंड इनर एंड आउटर ब्यूटी, इनर एंड आउटर पॉजिटिव ब्यूटी आप लोग एक्सप्लोर करेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों के लिए, स्टार सीड एडवाइस क्या है, लेट्स सी। विजन, अपने ऊपर भरोसा करें, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, ठीक है। प्रॉपर एक पॉजिटिव विजन के अंदर जाएं, अपनी सोल को एक्सटेंड करें, आगे बढ़ाएं, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द वन थिंग जो आप लोग अपने जीवन में मैनिफेस्ट करेंगे ही करेंगे या पाएंगे ही पाएंगे, सेटलमेंट। ओके, नाउ let me tell you guys advices for this month. No, bottom of the deck है choose a new direction. बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है पाइल नंबर 3 पीपल कि हम किसी चीज़ के लिए मना करना चाह रहे होते हैं बट हम क्लियरली मना नहीं करते हैं। आपके लिए नो का कार्ड है। देयर इज़ अ एडवाइस फॉर यू गाइस, जो चीज़ आपको नहीं सही लगे उसको मना कर दें, नो, टोटल नो, ठीक है। सेटलमेंट आप पाएंगे ही पाएंगे इस महीने में। एंड आपको डिवाइन स्पिरिट्स क्या कहना चाहती हैं इस महीने, सो डिवाइन स्पिरिट्स आपको कहना चाहती है इस महीने दैट खुद से प्यार करें, लव करें अपने आप से। बहुत सारे लेसन्स हैं जो आपने लर्न करने अपने हिसाब से, ठीक है, इस महीने। एंड फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहें, लोगों को फॉरगिव करें, आगे बढ़ें, हैप्पी गो लकी एनर्जीज में रहें, ठीक है। एंड द लास्ट एडवाइस फ्रॉम द लव कार्ड्स फॉर यू गाइस, दिस इज द लास्ट एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू इन द मंथ ऑफ नवंबर। डिसेप्शन का कार्ड है यहाँ पे। डिसेप्शन दैट मीन्स कि किसी ने फॉल्स मास्क पहना हुआ है आपकी लव लाइफ में या आपके लविंग जितने भी लोग हैं आपके आसपास, उनमें उनके मुखौटे जो है ना वो हटेंगे उनके चेहरों से। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। सेल्फ टॉक करें, अपने आप से सोल्यूशन पूछें और आगे बढ़ें। अपने आप को कहीं बेतरबी से फेंक देने के बजाय अपने इमोशंस को लेके उन्हें थोड़ा सा पैम्पर करने की कोशिश करें। अगर आप अपने आप को पैम्पर नहीं करेंगे तो फिर कब और कौन करेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 पीपल, नवंबर मंथ की एनर्जीज हैं ये आप लोगों के लिए। तो इस मंथ को यूटिलाइज करें हैप्पी एनर्जीज के साथ, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करके, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं फॉर द पर्सनल पे रीडिंग्स, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID फॉर द पर्सनल पे रीडिंग्स। अपना ख्याल रखिएगा एंड यस, इस रिचुअल को ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए ख्याल रखिए।